राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम शुरू कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की प्रेडिक्शन। अच्छा आया कार्ड, आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लेना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र भी है। अगर आपने इतना कर लिया, इतना सुन लिया, तो मुझे लगता है इस हफ्ते भी आप जीत जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मेरे लिए संडे वाले दिन ये रह रहा है आपके लिए कि यहाँ आप किसी ना किसी चीज़ में परेशान हैं, और उसके बाद चंद्र और सूर्य दोनों भी आपको संतोष नहीं दे पा रहे, अर्थात दोनों ही संतोष नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ऐसे लग सकता है कि आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, लेकिन वहीं आप अपने आप को संभालोगे और कुदरत के दिए हुए कुछ साइंस को समझोगे और रिसीव करना शुरू करोगे। अब रिसीविंग का मतलब किसी से गिफ्ट लेना नहीं है, मैंने स्पिरिचुअल रिसीविंग की बात की है। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे और रिसीव करने की कोशिश करोगे, जो कि नेचर दे रही है। ठीक है, तो आप नेचर से रिसीव करोगे। आपको मालूम है सुबह सुबह का समय जो होता है वो रिसीविंग का होता है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मुझे कहीं जाना है और मैं सुबह सुबह निकलती हूँ, ट्रैफिक नहीं मिलता, इजीली गाड़ी जो है वो ज़्यादा दूर तक का रास्ता कवर कर जाती है। उसी तरह से जब आप जल्दी उठते हो तो थॉट्स की ट्रैफिकिंग सब उठते हैं, अपनी अपनी एनर्जी स्टार्ट, कहीं कटक टक, कहीं कुछ, कहीं खाना बनने की आवाज़ें सुबह सुबह सब स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब पहले समय होता है तो वो लोगों की आवाज़ें और शोर शराबा नहीं आ रहा होता, तो वो समय होता है रिसीविंग का। यानी कि शांत माहौल के अंदर बैठ के ईश्वर के द्वारा दिए हुए मैसेजेस को समझने का। तो संडे वाले दिन अगर ये कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे कि आप बैठकर शांति के साथ मेडिटेट करो। तो अपने इमोशंस को, जो अपने अंदर उमड़ते घुमड़ते तूफान है, उनको खुद शांत करना है। ठीक है, भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा कोई गुरु मिलता है जो उनके अंदर बढ़ते हुए तूफानों को शांत कर पाए, लेकिन अधिकतर लोगों को अपने आप जो है इन तूफानों को शांत करना पड़ता है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फैमिली के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें या मुश्किलें सामने आ रही हैं। काम सारे बन रहे हैं, पारिवारिक काम बन रहे हैं सारे। पारिवारिक काम क्या होते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ, जैसे परिवार के ही, फैमिली के रिलेटेड, गृहस्थी से रिलेटेड काम, लेकिन पूरी हिम्मत लग जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम कहीं ना कहीं परिवार में आ जाएगी और अंदर से पूरी हिम्मत लग जाएगी उस चीज़ को पूर्ण करने में। नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप अपने ही परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। थोड़ा खान पान का ध्यान रखना, तो पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़ों का सपोर्ट और साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रिजल्ट्स यहाँ पर बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपको पैम्पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अपना भी उस चीज़ के अंदर योगदान दोगे। यानी कि ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिसीविंग कर ली, कि आपको पैम्परिंग मिल रही है, आपको नर्सिंग मिल रही है, तो आप सामने वाले बंदे से लेते चले जा रहे हो। आप अपनी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव उस चीज़ में पुट करके अपने प्रोजेक्ट को बेटर तरीके के साथ दिखाने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ डाउन हो। ठीक है, हेल्थ डाउन हो और आपको कोई दवाई वगैरह या कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि एक मदर टच की आपको इस समय में ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप खुद की भी ऐड ऑन करोगे और उसके बाद रिज़ल्ट्स बेटर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग घूम रहा है, काम हो नहीं पा रहा है, चीज़ें चल रही हैं, धन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिमाग के ऊपर गुस्सा जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। धन प्राप्ति तो हो रही है, नो डाउट, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के अपने ज़मीन के अंदर फूलों वाले गमलों के अंदर दबा देनी है, ताकि उनको भी खटास मिल सके और आपके लिए भी बेहतर रिजल्ट्स आ सकें, ठीक है। कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की वज्र गिरता हुआ दिखाई देता है, कहीं मान सम्मान की कमी, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ लोग आपसे हटते हुए। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो है रिजल्ट्स छोटों से सीखना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी, आपकी मदद भी करेंगे, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके अंदर आपको मदद मिलती हुई दिखाई देती है बाकियों की। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट कर रही है फैमिली आपकी, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। आपको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपके पास आइडियाज़ तो हैं, लेकिन आपके पास वो हिम्मत नहीं है जिससे आप उन कामों को पूरा कर सको। तो यहाँ हिम्मत कम है। आप क्या करोगे, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरी छुट्टी है, मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी, मुझे कोई काम नहीं करना। इसलिए अगर सैटरडे वाले दिन कोई काम है तो वो बनना मुश्किल है, क्योंकि शर्म ही नहीं है उसमें कुछ भी। कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा ना। जब कर्म ही कुछ नहीं कर रहे, हिम्मत ही नहीं है दौड़ने की, हिम्मत ही नहीं है चीज़ों को करने की, तो आप शांत बैठोगे। और अगर कोई काम करने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आप ब्लैंक रहोगे एकदम कि भाई करूं क्या, करना क्या था मुझे, मेरे बस का नहीं है, बड़ी ज़्यादा मेहनत है, इसमें मेरी बड़ी ताकत लग जाएगी, इसमें मेरी बड़ी हिम्मत लग जाएगी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। ये एक्सक्यूज़ है आपके पास। अब हम बात करते हैं, सैटरडे की प्रेडिक्शन हो गई गुरु मंत्र की। आपसे बैलेंस मांगा जा रहा है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना सीखो। इन दोनों चीज़ों के अंदर तालमेल बनाओ। ये नहीं है कि पूजा भक्ति पे बैठे तो वहीं पड़े ही रहे, घर बार छोड़ दिया, घंटियां बजाते रहे और अपने कर्म को देखा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर कर्म करने लगे तो ईश्वर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना पूजा की, ना पाठ किया, ना कुछ किया। तो इन दोनों चीज़ों का तालमेल बनाना है, यानी कि थोड़ा समय पूजा के लिए, बाकी समय अपने प्रैक्टिकल कामों के लिए। ये चीज़ें जो है, मतलब जो लाइफ है हमारी जिसको हम जी रहे हैं, उसको भी काम देना है और स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम देना है। यानी कि दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चलना है साथ में, किसी भी तरफ एक जगह ज़्यादा नहीं कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? अब आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि हर इंसान को ये पता होता है कि ये जो है दुख पाने की लिए हमें यहाँ पर जन्म मिलता है, यानी कि ये मृत्यु लोक है। यहाँ लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, सदा रहने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जो एक लॉस है, जो जाता है उसका अगला जन्म होता है, ठीक है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो बॉडी का लॉस होता है, वो आत्मा का लॉस नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो उसकी तो आयु ही कोई जान नहीं सकता, वो कितनी आयु का है। आत्मा की आयु नहीं पता, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो आत्मा धीरे धीरे चलती हुई परम आत्मा की तरफ जो है पहुंचती है, और जब वो उतनी अच्छी बन जाती है तो वो परमात्मा में लीन हो जाती है। इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। आपने करना क्या है? आपने मछलियों की सेवा कर देनी है।
ठीक है। अगर मछलियों की सेवा ना कर सको तो अपने घर में बड़ों के चरण जो है वो स्पर्श कर लेना, थोड़ी देर बैठकर दबा देना, सेवा कर लेना, तेल लेके मालिश कर देना। मतलब जिस प्रकार भी आप उनको अपना योगदान दे सकें, सेवा कर सकें। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्होंने काम बोला और आप करने गए। आप अपनी खुशी से, अपने मन से जाइए और जाकर अपने पिता, माता, बड़े दादा, दादी जो भी हैं उनकी इतनी सेवा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, अपने और अपने परिवार का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।